नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आपको सुना रही हूँ गार्गी इवान की लिखी कहानी ये कैसी विदाई। रविवार का दिन सुबह के 9:30 बज रहे होंगे, तभी जोर से डोरबेल बजी। मैं रसोई में थी। वहीं से मैंने अपनी 6 साल की बिटिया आमिया को आवाज लगाई, अम्मू देखना दरवाजे पर कौन है। आमिया दरवाजा खोलते ही बोली, माँ कूड़ा वाला दादा ऐसे छे। कूड़ा वाला भैया आया है। मैंने जल्दी जल्दी कूड़े की दोनों लाल हरी बाल्टियां निकालकर उस 25-26 वर्षीय युवक के सामने रख दी। मटमैला रंग, ऊंचा कद, लंबी नाक और चेहरे पर मुस्कान। लाइए मैडम जी। उसने दोनों बाल्टियां खाली की और वापस मुझे लौटा दी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और दोबारा रसोई के कामों में व्यस्त हो गई। पर जाने क्यों आमिया द्वारा बोला वो शब्द कूड़ा वाला दादा कानों में रह रह कर गूंजने लगा। जल्दी जल्दी काम निपटा कर मैं आमिया के कमरे में चली आई। देखा तो अम्मू फर्श पर मैट बिछाकर बड़े जतन से चित्रकारी करने में व्यस्त थी। अपने रंगों की दुनिया में इतनी मशरूफ थी कि मेरे आने का शायद उसे आभास तक नहीं हुआ। हाथ में क्रेयॉन्स और स्केच पेन, जीभ थोड़ी बाहर निकली हुई। जब कभी भी वो तन्मयता से कुछ करती है तो उसकी जीभ हल्की सी बाहर निकल आती है। वो मग्न थी अपने किसी स्वप्निल जहान में। मैं धीरे से उसके पास जाकर बैठ गई। उसने एक बार जल्दी से मेरी ओर देखा और जीभ अंदर करके दांत दिखाकर हंस पड़ी। मैंने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैं उससे बोली, अम्मू आपने आज कूड़ा वाला दादा क्यों कहा? वो थोड़ा सकपका गई। अचरज भरी निगाहों से मेरी ओर देखकर बोली, माँ नीचे वाली आंटी भी तो बोलती हैं कूड़ा वाला आ गया, कूड़ा वाला आ गया, तो मैंने भी बोल दिया। क्या ये बैड वर्ड है माँ? मैंने उसके रंगों से सने दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच में प्यार से थामा और कहा, ना मेरा बच्चा, बस कूड़े वाले भैया की जगह सफाई वाले भैया बोलना और सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। कूड़ा तो हमारे घर का है और भैया तो उसकी सफाई करते हैं ना। आमिया मुस्कुरा दी और दोबारा खो गई अपनी रंगों की दुनिया में। अगले दिन कूड़ा निकालने मैं ही निकली तो मुझे उस मटमैले चेहरे पर मोती जैसे दांतों की मुस्कान दिखी। मैं भी मुस्कुरा दी। उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मैडम आप बंगाली? कल छोटी को बांग्ला में बोलते सुना इसलिए। मैंने हाँ में सर हिलाया। आमियो बांगाली, सुंदर बोने बाड़ी नोतुन एसेছি। मैं भी बंगाली हूँ, सुंदरबन में घर है मेरा, नया आया हूँ यहाँ। उसने अपना नाम खोकन माझी बताया। खोकन हर 15 दिनों बाद आता। लेन शिफ्ट हो जाती थी सोसाइटी के नियमानुसार। इस बार आया तो बड़ा खुश लग रहा था। पूछने पर बताया कि उसे बेटी हुई है। मैं भी किसी करीबी आत्मीय जैसे झूम उठी। मैंने उत्सुकतावश पूछा, कि नाम रख ले? क्या नाम रखा है बेटी का? खोकन थोड़ा लजा कर बोला, जोबा, यानी जवा फूल, जिसे हिंदी में गुड़हल कहते हैं। धीरे धीरे खोकन के साथ एक आत्मीय सा लगाव हो गया। एक बार तो उसने अपने फ़ोन पर जोबा और चंपा अपनी पत्नी की तस्वीर भी दिखाई थी मुझे। दुर्गा पूजा आने वाली थी। घर पर तैयारियां चल रही थी। गुरुग्राम जैसा परदेश ही सही, मगर हम माँ दुर्गा की पूजा में कोई कमी नहीं रखते थे। प्रातुल मेरे पति से कहकर मैंने खोकन के लिए एक शर्ट, चंपा के लिए एक सूती साड़ी और नन्ही जोबा के लिए 2 फ्रॉक भी मंगवा ली थी। खोकन की दूसरी लेन में ड्यूटी चल रही थी। हमने सोचा था इस बार आएगा तो उसे सारा सामान दे देंगे, क्योंकि वो छुट्टी लेकर घर जाने वाला था। पर 3 इतवार बीत गए, वो नहीं आया।
उसकी जगह जो आया उससे पूछने पर पता चला कि वो तो 7 दिनों पहले ही देश चला गया। मुझे हैरानी हुई। मन नहीं माना तो सोसाइटी के मैनेजर से उसका नंबर लिया और कॉल कर दिया। कॉल किसी अनजान ने रिसीव किया। पूछने पर पता चला कि खोकोन की पत्नी चंपा की सांप के काटे जाने से अकाल मृत्यु हो गई और खोकोन दूध मुही जोबा को लेकर पागलों जैसे मारा मारा फिरता है। मैं सन्न रह गई। घर में अचानक मानो कांच टूटकर चारों ओर बिखर गया था। एक उदासी और टीस सी छा गई चारों ओर। आज दुर्गाष्टमी है। अंजलि देकर मैंने आमेया के कपड़े बदलने के लिए जैसे ही अलमारी खोली, मुझे वहां वही शर्ट, साड़ी और लाल रंग की फ्रॉक दिख गई। मेरे आंसू पलकों के बांध के उस पार मानो ठहर से गए। एक दिन बाद विजया दशमी भी आ गई। सिंदूर खेला के बाद घर लौटकर प्रसाद की थाली से आमेया और प्रातुल को जैसे ही प्रसाद देने लगी, मेरी दृष्टि थाली पर पड़े लाल जोबा के फूल पर पड़ी। मेरे आंसू अब बांध तोड़कर बहने लगे। मैं सिसक कर रोने लगी। विजयादशमी की विदाई सच कितनी मार्मिक होती है। माँ दुर्गा की विदाई, चंपा की विदाई और पीछे रह गई जोबा की नन्ही सी कली। प्रातुल मुझे थामे अपनी गीली आंखों से माँ दुर्गा की तस्वीर की ओर देख रहे थे। मुझे भारी आवाज में प्रातुल का गीत सुनाई दे रहा था। देखो तारों भरा आसमां, देखो रोशनी की वो चमक, रहता है भरा दिल हमारा, आंखों में लिए अश्रुधारा। देखो आलो आलो आकाश, देखो आकाश ताराय भरा, देखो যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা, এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা, এলো সময় রাজার মতন, হলো কাজের হিসেব সারা। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज में गार्गी ईवान की कहानी। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है जिंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।